वेलकम टू माय चैनल। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेरे YouTube चैनल बनाने से लेकर उसमें न्यू वीडियो डालने तक का मेरा सफ़र। मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि मैं किस तरह वीडियो शूट किया और वीडियो शूट करने के बाद मैं उसको किस तरह एडिट किया, एडिट करने के बाद उसको किस तरह मैंने YouTube चैनल में डाला और कितने दिन तक सोचने के बाद में डाला। बहुत सारे मज़ेदार बातें होंगी, आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगा और आप सब भी इन बातों से इंस्पायर होंगे। आप किसी तरह का मोटिवेट होंगे, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो मित्रों, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जब मैं YouTube चैनल बनाने के लिए अपने दिमाग से सोचा तो ये करीब 2 साल पहले की बात है। YouTube चैनल मेरे को बनाना था, तो वो एक साधारण सी 2-4 डांस की वीडियो थी जो छत्तीसगढ़ी डांस प्रतियोगिता होता है गाँव में, उस तरह का वीडियो मैंने उसमें अपलोड किया था। तो उसमें बहुत सारे व्यूवर्स आए। आज 2 साल बाद मैं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अचानक मैं उस चैनल को खोला तो देखता हूँ कि उसमें बहुत सारे व्यूवर हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए, आज नई नई वीडियो आपके लिए बनाऊं और वो वीडियो ऐसी वीडियो हैं जिससे आप प्रभावित हों, आपको जीवन में मोटिवेशन मिले, ऐसा मैं वीडियो बनाना चाहता था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो कैमरा किस तरह का होना चाहिए। तो मेरे पास कैमरा तो है ऑलरेडी, क्योंकि पहले भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करता था। मेरे पास एक फोटोग्राफी कैमरा है जिसमें वीडियो भी शूट होता है, निकॉन D3100 ऐसा करके है। तो उसको मैं सोचा कि मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूँ। तो उसमें रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो का ऑप्शन रहता है, उसमें एक बटन रहता है, क्लिक करेंगे तो उसमें बटन में ऑप्शन आ जाता है वीडियो का। वीडियो उसमें स्टार्ट करते ही वो रिकॉर्ड करना शुरू कर लेता है। लेकिन उसमें क्या परेशानी ये थी, उसमें क्या सेटिंग का था कि क्या था मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बहुत सारा सेटिंग को खोल के देखा भी, तो उसमें समझ में नहीं आया कि मैं इसमें वीडियो कैसे शूट करूं, क्योंकि 10 सेकंड बाद वो अपने आप ऑफ हो जाता था। तो इस तरह मैं सोचा कि नहीं, इससे काम बनेगा नहीं। तो फिर उसके बाद मैं अपना, मेरे पास एक हैंडी कैम है सोनी का, उसमें शूट करना चाहा। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई उसमें मैं वीडियो शूट करूँगा, वो नॉर्मल हैंडी कैम है जिसमें वीडियो क्वालिटी जो है नॉर्मल ही आती है, पहले का है वो, है ना, उस तरह का वीडियो क्वालिटी आती है। चूँकि आज ज़माना है HD का, तो HD वीडियो होना चाहिए और पिक्चर में HD वीडियो में पिक्चर में क्वालिटी आती है, एडिटिंग करने में भी सुविधा होती है ना। तो इस तरह का HD वीडियो का ज़माना है और HD तो वीडियो तो एक मोबाइल में भी शूट हो जाता है। तो अंततः मैंने फैसला लिया कि नहीं भाई, मेरे को वीडियो शूट करना है तो HD में ही शूट करना है और मैं अपने मोबाइल से कर सकता हूँ। तो साथियों, ये जो वीडियो शूट हो रहा है मेरे मोबाइल से हो रहा है और ये मोबाइल है वीवो का, और इस मोबाइल में बहुत अच्छे से मेरे क्लिपिंग आ भी रही होगी, आप शायद महसूस कर रहे होंगे। अगर किसी तरह का इसमें वीडियो क्वालिटी में कोई किसी प्रकार की कमी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग किस तरह किया और उस वीडियो एडिटिंग को मैं किस तरह प्रोड्यूस करके चैनल में डाला, तो ये मैं बताने वाला हूँ। अभी तक का वीडियो शूट करना, ये बात मैं आपको बता दिया था कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने वीवो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से, और इसमें जो कैमरा लगा है वो ओपन कैमरा से मैं यह शूट कर रहा हूँ। और माइक है ऊपर लगा हुआ है, आपको देख भी लिए होंगे आप, तो ऊपर लगा हुआ है। मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ कोडक का, बहुत अच्छा माइक है और इसमें वॉइस क्वालिटी बहुत सुंदर आती है। आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इसके बाद। सो गाइस, मैं अभी बात करने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग। अब मैंने वीडियो तो शूट कर लिया, वीडियो शूट करने के बाद मैं सोचा कि भाई इसको एडिट किस में किया जाए। तो एडिट करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे एडिट करने वाले वीडियो देखे, बहुत सारे यूट्यूबर लोगों को बहुत अच्छे टिप्स जानकारी अब उनसे लिए। उसके बाद मेरे समझ में आया कि वीडियो एडिट करने के लिए अगर मोबाइल में करते हैं तो पहला है काइन मास्टर और दूसरा है पावर डायरेक्टर। कर लिया,
इसके लिए क्या हुआ साथियों, मेरे पास ना 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो मैं काइन मास्टर अपने कंप्यूटर में भी अपलोड करने के लिए इनको इंस्टॉल करने का प्रयास किया। लेकिन कंप्यूटर में एक वो होता है जिसमें एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन चलता है उसमें करके मैंने काइन मास्टर अपलोड किया, उसमें लोड किया था, इंस्टॉल किया था, लेकिन वो अच्छे से चल नहीं पाया। अंततः मैंने फैसला लिया कि मैं मेरे जितना वीडियो है उसको मैं काइन मास्टर से ही एडिट करूँगा, और किसी तरह का अगर कुछ कमी रहे तो आप लोग मेरे को बताएंगे और कि काइन मास्टर में और मेरे वीडियो को किस तरह मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, किस तरह अच्छे क्वालिटी में एडिट कर सकता हूँ। और तो गाइस, ये है मेरा यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर उनको एडिट करने तक, एडिट करने से लेकर उनको अपने चैनल में डालने तक का प्रोसेस। साथियों, मैंने यह प्रयास किया है और आपके समक्ष मैं अपने प्रयास को रख रहा हूँ। और आशा ही नहीं, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे प्यार देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा। लेट्स टिल देन, गुड बाय, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।